Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा, यहाँ पे कक्षा 11वीं का भूगोल प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ भूगोल का, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप किसी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। पहला दिया हुआ है, जब नदियों में उनकी क्षमता से अधिक जल आ जाता है तो उसे कहते हैं ज्वार, बाढ़, सिंचाई या कंपन। तो इन चारों में से कौन सा कहते हैं आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी है। छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी, खारून नदी, महानदी या इंद्रावती नदी। तो मुझे लगता है यहाँ पे महानदी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, भारत एक देश है जहाँ अधिकांश लोग सेवा, पलायन, उद्योग या फिर कृषि। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कृषि, ठीक है। कृषि करते हैं भारत के अधिकांश लोग, ठीक है। तो उसके बाद है प्रश्न चौथा, यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में बड़ा है, ठीक है। तो भारत से बड़ा है, ठीक है। तो चीन, फ्रांस, मिस्र और ईरान। तो मुझे लगता है चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे पांचवा आपका, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया था। हेरोडोटस या फिर गैलीलियो, इरोटैटिक, स्थनीज और यहाँ पे दिया हुआ है अरस्तु। तो मुझे लगता है जिनके जनक है वही ने किया होगा, अरस्तु ने, मुझे लगता है वही सही है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न दूसरा आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पे आपको। यहाँ पे पहला दिया हुआ है, भूपटल के अत्यंत गहरे भागों में खालिस्तान चट्टानें मिलती है। कैसी चट्टानें मिलते हैं ये आप जानते होंगे। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है, अपक्षय के कारणों में खालिस्तान ताप महत्वपूर्ण है। अपक्षय के कारकों में कौन सा ताप महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है, समुद्र के जल का अपने स्थान पर हिलना डुलना का खालिस्तान कहलाता है, ये आपको बताना है। उसके बाद चौथा दिया हुआ है, छोटा नागपुर का पठार खालिस्तान भंडार है। उसके बाद पांचवा है यहाँ पे, सुंदरवन खालिस्तान नदियों के डेल्टा पर पाए जाते हैं। नदियों के डेल्टा पर पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे अपने बुक से, ठीक है। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, अति लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 दिए हुए, इनमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पहला दिया हुआ यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अकाल या सूखा का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। आप जानते होंगे अकाल या सूखा का कारण क्या होता है। एक मुख्य चीज़ें यहाँ पर आपके सामने उभर कर आ रही हैं, ठीक है, वो है वर्षा। तो अगर वर्षा नहीं होता तो फसल नहीं होता, तो अकाल पड़ता है, और वर्षा नहीं होता तो सूखा होता है, इसलिए सूखा पड़ता है। उसके बाद दूसरा है, मृदा किसे कहते हैं। अब मृदा किसे कहते हैं, मृदा के प्रकार भी आप पढ़ लेंगे, इसके साथ में आप उदाहरण देकर इसमें बता भी सकते हैं। उसके बाद प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, भूकंप किसे कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स पाए जाते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से ही पृथ्वी में भूकंप आते हैं, और भूकंप किसे कहते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद वलन क्या है, आपको यहाँ बताना है। प्रश्न 5 है यहाँ पे। उसके बाद वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है। लगभग 6 मंडलों में बांटा गया है। मुझे लगता है भाई वायुमंडल को 6 मंडलों में बांटा गया है, जो कि मैं 3-4 का नाम जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 है, लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए कोई 5 के उत्तर यहाँ पे आपको देने हैं। पहला दिया हुआ है यहाँ पे, भूगोल का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है, भूगोल का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण। उसके बाद दूसरा है, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है तीसरा, सारगैसो सागर क्या है। सारगैसो सागर क्या है ये आपको बताना। उसके बाद चौथा है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जैव विविधता का संरक्षण में कैसे आवश्यक है और किस लिए आवश्यक है ये आपको बताना है। उसके बाद पांचवा दिया हुआ है,
भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व क्या महत्व है? भारत की भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व है? देखिए, किसी देश में अगर आप दूसरे देशों में चले जाएंगे तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति एक ही दो ही प्रकार की होती है, और भारत में सभी जगह अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। इसलिए कहीं धूप, कहीं वर्षा, कहीं घने बादल, ऐसे भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग हैं। तो इसके बारे में आपको महत्व क्या है यही आपको बताना है इसमें, ठीक है। उसके बाद है आपका छठवा, हिमालय से भारत को क्या लाभ मिलता है? ये आप सभी लोग जानते होंगे, हिमालय से क्या लाभ मिलता है। बहुत ही 9वीं 10वीं से क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। उसके बाद 7वां दिया हुआ है, मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अब मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं, अगर आप लोग आपके घर में कृषि करते होंगे तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में जानते होंगे कि मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, और मानसूनी वर्षा अगर आती है तो फसलों को क्या लाभ होता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5वां, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। पहला दिया हुआ है, ज्वालामुखी से होने वाले लाभ एवं हानियों के बारे में बताते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। तो ज्वालामुखी का आपको सचित्र चित्र बनाने तो बहुत आसान है, उसका ज्वालामुखी कैसे निकलता है आपने देखा है, जस्ट वही चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। ज्वालामुखी से होने वाले लाभ एवं हानियों के बारे में बताना है, यहाँ पे लाभ क्या होते हैं और हानि क्या होते हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, शैल या चट्टान से आप क्या समझते हैं, प्रकारों का भी वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न आ गया शैल और चट्टान। तो शैल और चट्टान के कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को आपको समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा शैल और चट्टान के क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय लिखिए। मृदा अपरदन का सीधा तात्पर्य मिट्टी के कटाव को रोकने का उपाय यहाँ पे पूछा गया है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, है ना, और रासायनिक के खादों का उपयोग न कर से मृदा अपरदन को बहुत हद तक रोका जा सकता है। यह सभी चीज़ें आपको लिखनी है। अथवा में दिया हुआ है, उसी के सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अब सूर्य ताप को प्रभावित कौन से कारक करते हैं, ये आपको यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न तीसरा है आपका, उत्तर भारत की नदियाँ एवं दक्षिण भारत की नदियों की नदियाँ में अंतर स्पष्ट करना है आपको। उत्तर एवं दक्षिण भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट करेंगे। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, महासागरीय जल में लवणता का भिन्नता के क्यों कारण है। देखिए, महासागरीय जल में लवणता की भिन्नता की क्या कारण है, ये भी आपको बताने हैं। चौथा है, मानसूनी वर्षा का भारत के जनजीवन पर से क्या संबंध है। यहाँ पे मानसूनी वर्षा, अब फिर से यहाँ पे मानसूनी वर्षा आ गया। ऊपर पूछा था मानसूनी वर्षा के क्या लाभ है, मतलब अब यहाँ पे मानसूनी वर्षा के भारत के जनजीवन पर क्या संबंध है, ये आपको बताना है। भारत से बहुत बड़ा संबंध है, ठीक है, फसल उत्पादन में सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, वनों से अप्रत्यक्ष लाभ क्या है, ये आपको बताना है। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। उसके बाद यहाँ पे 5वां दिया हुआ है, मृदा अपरदन के 5 कारण लिखिए। अब मृदा अपरदन के वहाँ पे रोकने के उपाय पूछा है, और यहाँ पे मृदा अपरदन के 5 कारण आपको बताने कि मृदा अपरदन कैसे होता है, ठीक है, उसको आपको बताने हैं। सेम वही कारण आपको पेड़ पौधे को काटने से और कीटनाशक प्रयोग, खाद प्रयोग का प्रयोग करने से, और 2-3 कारण आप अपने मन से यहाँ पे लिख सकते हैं। अथवा में दिया हुआ है, उसी के काली मृदा का विस्तार एवं विशेषताएं लिखिए। अब काली मृदा कहाँ पाई जाती हैं, उनका विस्तार किस क्षेत्र में है, और उसकी विशेषताएं क्या है, ये आप सभी को बतानी है। उसके बाद प्रश्न 6वां है, यहाँ पे भूगोल की एक सामान्य परिभाषा लिखते हुए उसके विषय क्षेत्र की व्याख्या यहाँ पे आपको करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, उसी के वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे करना है। वेगनर महोदय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को आपको इसका संक्षिप्त वर्णन करना है थोड़ा सा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 6वां, भारत के सीमा कर मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित करना है आपको। भारत के सीमा कर मानचित्र, ठीक है, आपको मानचित्र दिया जाएगा एग्जाम में, उसमें आपको निम्नलिखित प्रदर्शित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है, ये हर साल आता है, ठीक है, हर बार आता है। तो पहला यहाँ पे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल आप जानते होंगे राजस्थान में
की तरफ, उसके बाद चिल्का झील जस्ट छत्तीसगढ़ के नीचे की तरफ थोड़ा सा बगल साइड, उसके बाद मालवा का पठार ये आप अपने देख सकते हैं, कावेरी नदी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी है मतलब ये जिधर पर्वत होगा उधर ही काराकोरम पर्वत श्रेणी होगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही साथ किसी विषय की भी आप लोग प्रश्न पत्र चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।